हेलो दोस्तों। बहुत सारी मरीज आती हैं जो अल्ट्रासाउंड का एक रिपोर्ट कहीं से करवा के आती हैं और बोलती हैं कि मेरे बच्चेदानी में सूजन हो गया है, मैं आपसे बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। तो ये वीडियो मैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको बच्चेदानी में सूजन हुआ है और बच्चेदानी का ऑपरेशन करवानी चाहती हैं उनके लिए बना रही हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और गौशाला रोड सिवान में आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर हूँ। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं कि बच्चेदानी में सूजन क्या होता है, क्यों होता है। बच्चेदानी में सूजन कहते किसको है? बच्चेदानी का साइज जो होता है वो अगर बढ़ जाए अपने आकार से, मगर अगर इतना बड़ा बच्चेदानी होना है तो उसका आकार अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो उसको सूजन कहते हैं। तो सूजन नॉर्मल साइज क्या होता है? 5.5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। इतना लंबा बच्चेदानी होता है। अगर वो आधा इंच बढ़ जा रहा है, 1 इंच बढ़ जा रहा है तो आपको क्या परेशानी है? आपको सूजन से परेशानी क्या? आपको कोई और परेशानी है जिसके लिए आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, अल्ट्रासाउंड में आ गया कि बच्चेदानी में सूजन है, तो आप इतना घबरा जाते हैं, दौड़ के डॉक्टर के पास इसलिए आते हैं कि मुझे बच्चेदानी निकलवाना ही है, चाहे आपकी उम्र 28 साल है, चाहे आपकी उम्र 30 साल है, तो क्यों निकलवाना है? बच्चेदानी कुंवारेपन में इतना बड़ा था, अब एक बच्चा होने के बाद कुछ तो बढ़ेगा। आपका बच्चा 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो का बच्चा था तो बच्चेदानी का साइज इतना बढ़ गया था। अब वो कितना भी छोटा हो रहा है तो डिलीवरी के समय में इतना बड़ा रह जाता है। जो 1.5 महीने लगते हैं उसको धीरे धीरे अपना ओरिजिनल साइज लाने में, और अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ओरिजिनल साइज में आ भी जाता है, और अगर नहीं पिलाते हैं तो थोड़ा साइज, पूरा साइज नॉर्मल नहीं आ पाता है, और अगर दूध पिलाते हैं तो हो सकता है ओरिजिनल से भी छोटा हो जाए, आपको और छोटा हो जाता है बच्चा। तो ये क्या प्रॉब्लम है? इससे आपको दिक्कत क्या है? आप अल्ट्रासाउंड में जान गए तो घबरा गए। घबराना क्यों है? अगर साइज बड़ा है तो होगा, क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी प्री प्रेगनेंसी वाली साइज क्यों रहनी चाहिए? पहले की साइज आपकी जो थी उससे तो साइज थोड़ी बढ़ेगी ही। आपका 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया तो साइज थोड़ा बड़ा ही रहेगा। उससे दिक्कत क्या है आपको? उसमें अगर गांठ नहीं है, ट्यूमर नहीं है, आपको मासिक धर्म ज्यादा नहीं आ रहा है, अगर आपको एंडोमेट्रियम का थिकनेस नॉर्मल है तो क्यों निकलवाना है बच्चेदानी? अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, आपको पीआईडी नहीं, पहली बात अगर है तो दवा खाइए, पीआईडी ठीक करवाइए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसको आपको इन्फेक्शन के कारण है, इसको ठीक करवाइए। लिकोरिया है तो ठीक करवाइए। लेकिन आपको अगर सिर्फ सूजन है और कोई लक्षण नहीं है तो आपको बच्चेदानी नहीं निकलवाना चाहिए, क्योंकि बच्चेदानी निकलवाने के अपने ही नुकसान है। अब क्या नुकसान है ये तो मैंने पहले की वीडियो में बताया है। जो दर्शक हमें पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप बच्चेदानी निकलवा लेते हो तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है हमारा, वो धीरे 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 कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बच्चेदानी हमारा टारगेट टिश्यू है। किसका टारगेट टिश्यू है? जो 2 अंडाशय हैं बाएं साइड दाएं साइड, उनके टारगेट टिश्यू है, जो हार्मोन निकालते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन के चलते जो हमारे बाल, हमारे त्वचा जो अच्छा ग्लो करता है, जो स्वस्थ रहता है, वो हार्मोन का टारगेट टिश्यू कहाँ, वो कहाँ काम करता है? वो बच्चेदानी पे काम करता है। 28 दिन वो काम करता है, लेवल उसका अप जाता है। जब डाउन होता है 28 दिन बाद तो औरतों की मासिक आ जाती है। लेकिन जब आप बच्चेदानी निकाल देते हो तो उसको लेवल अप और डाउन होने का कोई टारगेट टिश्यू नहीं होता, तो मासिक भी नहीं आता। और फाइनली क्या होता है? एक महिला को साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती है, मेंटल थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। और एस्ट्रोजन का हार्मोन का जो काम है आपको, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इन सब का काम है कि आपको खुश रखना, आपको स्वस्थ रखना। आप
अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा धीरे धीरे तो आप मेनोपॉज वाली स्थिति में आ जाओगे। और उसमें क्या होता है, पब्लिक को चिड़चिड़ापन लगना, अचानक से बहुत गर्मी लगने लगना, तुरंत पसीने पसीने हो जाना, हर किसी को डांटते फिरना। और अगर बहुत दिनों तक ये लंबा चला तो आपकी हड्डियों में ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मतलब हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन डी का डिपोजिशन जितना होता है ये उससे ज्यादा आपका कैल्शियम और फास्फोरस क्षय हो जाता है और हड्डी आपकी झांझर हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। और चलनी के समान बीच बीच में जैसे छेद होता है, वैसे ही कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने के कारण वो ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो जाता है। और थोड़ा सा भी आपके कहीं भी चलने या गिरने से, कहीं भी ठोकर लगने से आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। दिल पर एस्ट्रोजन का बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है जो खत्म हो जाता है और दिल आपका मतलब कि बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाता है। बीमारी से सुरक्षा जो दिल को मिल रही थी वो नहीं हो पाता है। आपको जल्दी से मोतियाबिंद हो सकता है और आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, कैटरेक्ट की सर्जरी करानी पड़ सकती है कम उम्र में ही। तो आपके बाल और त्वचा बेजान हो सकते हैं। आपके त्वचा जो है उसमें ग्लो कम हो जाता है, उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपको बुढ़े जैसा शरीर होने लगता है। हाथ और पैरों में झुर्रियां, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों के नीचे झुर्रियां और बाल झड़ने लगते हैं। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप कम उम्र में बच्चेदानी निकालते हैं। तो मैं फिर से एक बार अपील करूंगी कि कृपया आप कम उम्र में अपनी बच्चेदानी को ना निकालवाएं और जहां तक हो सके समय को खींचे। हाँ, जिन कंडीशन में बच्चेदानी एकदम निकालना जरूरी है, जैसे बच्चेदानी पूरा बाहर आता है और आप खेत की ओर जाते हो, शौचालय में जाते हो तो आपका बाहर निकल जाता है, झुको मुको बैठते हो तो बाहर आता है, पीढ़ा पे बैठ के आप काम नहीं कर सकते, झुक के झाड़ू पोछा करते हो तो बाहर आ जाता है। वैसे कंडीशन में या ट्यूमर है या बहुत बड़ा सिस्ट है और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, बहुत बड़ा है और आपका फैमिली कंप्लीट है और आपको बहुत दर्द होता है माहवारी के समय में, तो ऐसे कंडीशन में आपको बच्चेदानी निकलवाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो 35 साल का उम्र पार हो जाए, 40 के करीब पहुंच जाए तभी निकलवाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।